नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे हॉट सीट पर विराजमान हुई थी हिमानी बुंदेला। ये आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और ये एक टीचर हैं। इनके बारे में आप लोग पहले से जान रहे हैं क्योंकि सोनी टीवी चैनल और साथ ही साथ सारे सोशल अकाउंट से एक प्रोमो पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि केबीसी के मंच पे हिमानी बुंदेला 1 करोड़ जीत चुकी हैं और उसके आगे महानायक अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का सवाल पूछते हैं। लेकिन सस्पेंस अभी ये बना हुआ है कि क्या हिमानी बुंदेला 7 करोड़ जीतती हैं या फिर नहीं जीतती हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आज के गेम के बारे में आपको बताते हैं कि 30 अगस्त को जब हिमानी बुंदेला केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान हुई हैं तो अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं, किस तरीके से गेम को खेली है, वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिमानी बुंदेला के विषय में कि जैसा कि आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जितने भी प्रतिभागी जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 3 सवाल का जवाब उनको देना होता है। वो 3 सवाल का जवाब जो है सबसे पहले, यानी कि अभी तक अगर इस साल की बात करें तो ये तीनों सवाल का जवाब जो है 178 सेकेंड में सबमिट की है। इतना जल्दी कोई भी प्रतिभागी अभी इस साल सबमिट नहीं किए हुए थे, तो काफ़ी फास्ट तरीके से जो है ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेली है। चलिए इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये केबीसी के मंच से आज 30 अगस्त को 50 लाख जीत चुकी हैं और जब कल 31 अगस्त को फिर से ये हॉट सीट पर विराजमान होंगी तो वहाँ पे महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का सवाल पूछने वाले हैं। और बाकी ये तो आप लोग पहले ही जान रहे हैं कि 1 करोड़ जीत चुकी है और उसके आगे 7 करोड़ के सवाल पे जो है सस्पेंस बना हुआ है कि जवाब देती है या फिर गेम को क्विट करती है, ये कल आपको मालूम चलेगा। लेकिन अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये आज ही कर चुकी है। ये हम आपको बता दें कि 50 लाख तक हिमानी बुंदेला जी अपने चारों लाइफलाइन का जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर चुकी हैं। दूसरी बात, ये 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल जो है एक ही सवाल पे की है। ये भी आपको यहाँ पे देखने में इंटरेस्ट होगा कि 4 लाइफलाइन में से 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल ये एक ही सवाल पे की है। आखिर वे कौन से सवाल पे की है और वो सवाल का प्राइस कितना था वो इस वीडियो में हम आप जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज 30 अगस्त को केबीसी के हॉट सीट पर बैठने के बाद हिमानी बुंदेला जी अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 1,60,000 के सवाल पे। तो देखिए महानायक अमिताभ बच्चन 1,60,000 के सवाल पे हिमानी बुंदेला जी से यही सवाल पूछे हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली ये सभी इनमें से किस विभाग के मंत्री रहे हैं? 4 ऑप्शन है, ए गृह, बी वित्त, सी रक्षा और डी कानून और न्याय। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल इसी सवाल पे यानी कि 1,60,000 के सवाल पे किए हैं जो कि ऑडियंस पोल था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस तरीके से हिमानी बुंदेला जी अपने पहले लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करके जीत जाती हैं 1,60,000। उसके आगे का जो सवाल आता है चाहे वो 3,20,000 का हो, 6,40,000 का हो, 12,50,000 का हो या फिर 25 लाख का हो, ये सारा सवाल का जवाब जो है खुद से सबमिट करती हैं और सभी जवाब सही तरीके से वहाँ पे देते जाती हैं। उसके बाद जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि अपने 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल एक ही सवाल पे की है जो कि 50 लाख का सवाल था। देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं 50 लाख का पहला सवाल जो उनसे पूछा गया था वो कौन सा था। देखिए स्क्रीन पे 1975 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? 4 ऑप्शन है, ए अर्चना शर्मा, बी विजय लक्ष्मी सक्सेना, सी मंजू शर्मा और डी असीमा चटर्जी। हालांकि इस सवाल का सही जवाब इनके पास मालूम था लेकिन ये यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही थी और इसीलिए ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल की है जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। यानी कि 50 लाख के सवाल पे ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल की है जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप द क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है और ये भी अंदाजा अनुसार जो जवाब यहाँ पे सबमिट कर रही थी वो भी ऑप्शन डी ही था। देखिए यहाँ पे जो दूसरा फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे प्राइस भी स्पष्ट लिखा हुआ है 50 लाख। साल 1952 में भारत के पहले आम चुनाव के दौरान नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने
रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 4 ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी फिरोज गांधी और डी इंदिरा गांधी। इस सवाल पे हम आपको बता दें कि हिमाली बुंदेला जी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे कंफ्यूज थे। इनके अनुसार इसी दोनों में से कोई इसका सही जवाब था, लेकिन उसके बावजूद भी करेक्ट जवाब न मालूम होने के कारण वो यहाँ पे 50-50 का इस्तेमाल की है, यानी कि अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल की है फिर से 50 लाख के ही सवाल पे। अब देखिए 50-50 में 2 गलत विकल्प को मिटा दिया गया है और ध्यान रखिए उसी 2 विकल्प को मिटाया गया है जिस 2 विकल्प पे ये कंफ्यूज थी। और यहाँ पे ऑप्शन 2 बचता है बी और सी, विजय लक्ष्मी पंडित और फिरोज गांधी। लेकिन यहाँ पे फिर से ये कंफ्यूज हो गई और यहाँ पे फिर से इसका सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपने आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल जो है 50 लाख के ही सवाल पे की है, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। और आस्क द एक्सपर्ट की मदद से ये यहाँ पे जीत जाती है 50 लाख। इसका मतलब 30 अगस्त को हिमानी बुंदेला जी केबीसी के मंच पे अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके जीतती है 50 लाख। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज गांधी। तो आज 30 अगस्त को हिमानी बुंदेला जी 50 लाख जीतने के बाद जो है हुटर बच गया है। फिर ये कल 31 अगस्त को केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान होंगी। अब कल देखना होगा, ये तो पहले से आपको मालूम है कि 1 करोड़ जीत चुकी है, लेकिन क्या 7 करोड़ का जब सवाल इनसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब ये देती हैं या फिर नहीं देती हैं, क्या गेम को क्विट करती हैं या फिर गलत जवाब देती है, ये देखने के लिए आपको कल 31 अगस्त को देखना होगा कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन अगर आज की बात करें तो 30 अगस्त को हिमानी बुंदेला जी केबीसी के हॉट सीट पर बैठकर 50 लाख जीत चुकी हैं।